हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सर्कल चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। आज हम प्रॉब्लम सेट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम सेट यानी कि लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 4 अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। प्रॉब्लम सेट में यहाँ पर हमें 4 क्या दिए हैं, यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आंसर दिए हैं, जिसमें से जो करेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, सेकंड की तरफ मत जाना। यहाँ पर मैं इसको ढक देती हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सर्कल। अगर आपने मेरे पिछले वाले सारे के सारे प्रैक्टिस से देखे होंगे तो वहाँ पर अगर आपने वो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, यहाँ पर बच्चों 5.5 एक सर्कल और 3.3 सर्कल, यानी कि दोनों सर्कल की रेडियस दी है, बराबर। और क्या बोला है कि टच ईच अदर। अब जब कोई 2 सर्कल एक दूसरे को टच होते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो टच होते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच होते हैं, बराबर। और दूसरा होता है इंटरनली, यानी कि सर्कल को अंदर से वो टच कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बताया है कि वो टच कर रहे हैं, टच ईच अदर। तो ऐसा बोला है कि वो इंटरनली है एक्सटर्नली है, नहीं बताना है, नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सर्कल के रेडियस यहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, सिंगल है, लेकिन डी में दोनों सर्कल का मेजरमेंट दिया है, बराबर। दोनों सर्कल की रेडियस दी है, यानी कि हमारा आंसर डी क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर किसी बच्चों को अगर प्रॉब्लम होता है, उनको सॉल्व ही करना है, तो वो क्या करेंगे, इंटरनली मतलब क्या होता है, इंटरनली मतलब होता है कि जो हमारा R1 होता है उसको हमें R1 को R2 से माइनस करना होता है, और इसको R1 प्लस R2 करना होता है। यानी कि ये जो 5.5 और 3.3 दिया है इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा 8.8, बराबर। और यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो 5.5 को 3.3 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है हमारा, इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि 2 सर्कल है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के अंदर है, बराबर। अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, मतलब दोनों जो सर्कल है जो एक दूसरे के अंदर है, वो किससे अंदर है, दोनों के सेंटर में से एक दूसरे को क्या है, टच है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसका जो रेडियस है दोनों का, वो उसका रेडियस का जो डिस्टेंस है सर्कल का सेंटर का, वो अगर 12 है तो उसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, 2 सर्कल है, बराबर। यहाँ पर मैंने एक निकाला। अब दूसरा जो सर्कल है उन्होंने क्या बोला, सर दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सपोज मैंने बोला कि ये क्या है, इसका सेंटर है, तो दूसरा जो सेंटर है वो भी इसके सेंटर से यहाँ से ऐसा है, यानी कि ये इस सर्कल का सेंटर है ये वाला, और ये इस वाले सर्कल का सेंटर है। तो ये वाला जो सर्कल है वो इसके सेंटर से अंदर से जा रहा है, और ये वाला जो सर्कल है वो इसके सेंटर से अंदर जा रहा है, बराबर। और इसका जो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 12, तो इनका जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, बराबर। ये 12 सेंटीमीटर दिया है। तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। ईच सर्कल मतलब इस वाले सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा और इस वाले सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, बराबर। आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिया है वो अगर ये पूरा डिस्टेंस दिया है, लेकिन ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ही है, बराबर। ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक दूसरे सेंटर का यहाँ पर क्या है, वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस वो भी कितना होगा, 12, क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 होगा। यानी कि इसका अगर डिस्टेंस 12 है तो रेडियस भी कितना होगा, ऑब्वियसली 12 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्कल
टचेस ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम सो दैट पैरेललोग्राम मस्ट बी रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम। हमें पूछा है कि एक सर्कल है जो ऑल साइड से पैरेललोग्राम पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है। यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये जो सर्कल है वो ऑल साइड को यानी कि चारों साइड को क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो सो दैट वो पैरेललोग्राम क्या बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, रोम्बस बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है या ट्रेपेजियम बन सकता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये ट्रेपेजियम जो है वो ऑलरेडी कट हो गया है। क्यों कट हो गया है, आप यहाँ पर तीनों देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इसके जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड, यानी कि सपोज ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है बराबर, और रोम्बस को हम कुछ ऐसा मान लेते हैं स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये साइड और ये साइड क्या होती है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड पैरेलल होती है। इसमें भी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल, ये तीनों में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। लेकिन ये जो ट्रेपेजियम होता है कुछ इस तरह का बराबर, ऐसे या इस तरह से बराबर, उसके जो ये जो दो साइड है सिर्फ दो साइड ही पैरेलल होते हैं, ये इधर के साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये तो कट हो गया ट्रेपेजियम बराबर। अब बचा ए, बी और सी बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हमने यहाँ पर क्या दिखा है कि एक सर्कल है जो ऑल साइड को, अगर हमने यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, तो सिर्फ दो साइड पर क्या होगा, यहाँ पर टच होगा। यहाँ पर इन दोनों साइड को क्या होगा, वो टच नहीं होगा, यानी कि रेक्टेंगल भी हमारा गया। तो यहाँ पर ये और डी क्या होगा, दोनों कैंसिल होगा बराबर। अब बचा रोम्बस और स्क्वायर बराबर। अब मैं मानती हूँ कि ये क्या है, हमारा रोम्बस है जो कि स्क्वायर की तरह दिखता है बराबर, और ये क्या है, हमारा स्क्वायर है बराबर। अब दोनों के साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं बराबर। अगर हम यहाँ पर ये सर्कल यहाँ पर अगर हम ज्वाइन करें तो इसमें भी क्या होता है, पूरे साइड में क्या होता है, वो सर्कल पास होता है, टच होता है। और यहाँ पर भी ये सर्कल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर पूरे साइड को टच होता है। लेकिन इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, रोम्बस लिखेंगे। क्यों, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जब भी यहाँ पर ये जो स्क्वायर में जब भी कोई एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का बराबर। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ दिया होता कि ये जो यहाँ पर ये जो रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम जो भी कोई बनता है वो 90 डिग्री का होता है, तब हम इसका आंसर स्क्वायर लिख लेते। लेकिन रोम्बस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या होगा, रोम्बस। अगर यहाँ पर 90 डिग्री ऐसा कुछ मेंशन किया होता तब इसका आंसर स्क्वायर आता, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत करना, स्क्वायर को टिक करके मत आना। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट which is at a distance 12.5 centimeter from the center of a circle is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. हमें क्या करना है, एक सर्कल पर टेंजेंट दिखाना है जिसका डिस्टेंस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, और उसका जो फ्रॉम अ पॉइंट विच एट डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस से है, 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से है, और उसका हमें डायमीटर निकालना है, यानी कि सर्कल का डायमीटर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं सर्कल निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है एक सर्कल बराबर। अब आगे क्या बोला है कि उस पर एक टेंजेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, सर्कल के ऊपर होता है। तो यानी कि ये एक टेंजेंट मैंने निकाल ली बराबर। अब यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान से पढ़ना कि फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हमें ये जो डिस्टेंस दिया है ये वाला हमें दी है 12 सेंटीमीटर। आप क्या करते हो, आपको क्या लगता है कि टेंजेंट सेगमेंट पहले लिखा था बराबर यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर पहले वाला जो दिया है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि टेंजेंट की जो वैल्यू है वो है 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप ध्यान से पढ़ना, is at distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो टेंजेंट सेगमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमें दी है 12 सेंटीमीटर, और ये जो क्या दिया है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन यहाँ पर इसके साथ क्या हो रही है, जुड़ रही है, वो हमें दी है 12.5 सेंटीमीटर।
ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वरना आप क्या करते हो, इसको 12 सेंटीमीटर लेते हो और इसको 12.5 सेंटीमीटर लेते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंजेंट यहाँ पर मैंने टेंजेंट निकाल ली। यहाँ पर हमें रेडियस से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट था वो 12.5 सेंटीमीटर दिया था। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से क्या करती हूँ, उसको ज्वाइन करती हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं, ये क्या होगा, यहाँ से ज्वाइन होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल की ये बाहर हो जाएगा इधर से अगर मैं निकालूंगी। तो ये यहाँ से मैंने ज्वाइन किया। तो आप देखोगे कि टेंजेंट थ्योरम में टेंजेंट अगर कहाँ पर होता है तो वहाँ पर 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री बन जाता है। क्यों? टेंजेंट थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री लगता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमें निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, बराबर, यहाँ से, यानी कि ये जो रेडियस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इतना तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। इतना मतलब आप देखोगे ये साइड हमारे पास है और ये भी साइड हमारे पास है। अगर हम ये रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होता है हमारा, रेडियस डबल होता है डायमीटर का, सॉरी डायमीटर डबल होता है रेडियस का। अगर हमें रेडियस यहाँ पर 2 मिल गई तो हमारा डायमीटर कितना होगा, 4 होगा। अगर हमें रेडियस 3 मिल गई तो हमारा डायमीटर क्या होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर डबल होता है रेडियस का, बराबर। अब ये भी रेडियस है, यहाँ पर देखोगे कि ये भी ऐसी भी रेडियस ही होती है, ऐसा भी डायमीटर होता है। अगर रेडियस हमें यहाँ पर से निकालनी है तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा होता है वो भी क्या होगा, हमारा डायमीटर ही होगा। लेकिन हमें ये सॉल्व करना है, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो डायमीटर हमें अपने आप मिल जाएगा, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अब नाम नहीं देती हूँ क्योंकि हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, बराबर। तो इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी कि 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, तो मैं क्या मानती हूँ उसको, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, बराबर। अब 12.5 का स्क्वायर, तो 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है, 156.25, बराबर। इधर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, ये इधर माइनस होगा, 156 माइनस 2.5 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस में से ये हम माइनस करेंगे तो वो कितना आता है, 12.25 एक्स स्क्वायर, बराबर। अब हमें x चाहिए था, यहाँ पर जो है वो x चाहिए था, बराबर। तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट में डालेंगे, तो इसको भी रूट करेंगे, इसको भी रूट करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल होगा। अब 12.25 किसका स्क्वायर होता है, 12.25 होता है 3.5 का, यानी कि 35 का स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगाएंगे। अब आप देखोगे कि ये हमें मिल रहा है 3.5, बराबर। अब ये 3.5 आया, मतलब ये हमारी रेडियस आ गई। तो रेडियस क्या होती है, डबल होती है डायमीटर को। तो 3.5 प्लस 3.5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 4th नंबर का है उसका आंसर क्या है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉ। मतलब हमें क्या बोला है कि 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 सर्कल निकालेंगे जो बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बराबर। तो ये हो गए एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉ। तो इसमें हम कॉमन जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब क्या होता है कि जो सर्कल को टच करती है लाइन वो। तो आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों सर्कल को अगर टच करने वाली टेंजेंट बनानी है तो ऊपर से एक बना सकते हैं, बराबर, एक नीचे से बना सकते हैं, बराबर, और एक दोनों के अंदर से, यानी कि ये एक टेंजेंट, ये दूसरी वाली और ये थर्ड वाली। यहाँ पर थर्ड ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि यहाँ से, तो यहाँ से अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो सिर्फ एक सर्कल के लिए होगी, दोनों सर्कल के लिए होगी क्या, नहीं। हमें क्या बोला है कि दोनों सर्कल को वो टच होनी चाहिए टेंजेंट। तो कितने बनती है, 3 बनती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 ही टेंजेंट ऐसे होते हैं जो दोनों सर्कल को टच होते हैं टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ACB is inscribed in arc ACB
of a circle with center O if angle ACB is equal to 65 degree then find measurement of arc ACB। ध्यान से देखना, ACB क्या बोला है, इंस्क्राइब इन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, यहाँ पर मैं निकालती हूँ, एक क्या है, सर्कल है और उसमें ये जो एंगल ACB है वो क्या है, इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है कि कोई भी एंगल जो सर्कल को यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, बराबर। अब यहाँ पर ये जो टच हो रहा है वो कौन सा एंगल बोला है हमें, ACB, यानी कि AC और B। C क्या है, बीच में, तो एंगल की जगह हमें क्या करना है, C लेना है। अब ये जो C दिया है हमें वो कितना दिया है, 65, यानी कि ये कितना दिया है हमें, 65 डिग्री दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि इन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर जो भी होगा वो कितना होगा, O होगा। तो फाइंड मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB, यानी कि ये जो ऊपर वाला ACB ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, बराबर। वो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर आपको इतना पता है कि ये जो एंगल यहाँ पर होता है ये वाला ACB एंगल ACB, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। और किसका हाफ होता है, AB का हाफ होता है। किसका हाफ होता है, AB का, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है। ये जो एंगल होता है इंस्क्राइब एंगल, ये C एंगल यानी कि ACB एंगल, यहाँ पर जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, ACB एंगल आधा होता है। और किसका आधा होता है, इस AB का आधा होता है, बराबर। तो ACB कितना दिया है हमें, 65, तो 65 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB, बराबर। तो ये हम इधर लेंगे, ये डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा, 65 इंटू 2 इज इक्वल टू AB। तो 65 इंटू 2 कितना होगा, 130 डिग्री इज इक्वल टू AB, बराबर। अब ये जो AB हमें यहाँ से यहाँ तक मिला वो कितना मिला हमें, 130 डिग्री मिला, बराबर। अब हमें AB फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें फाइंड करना था ACB, बराबर। अब आपको पता है कि ये जो सर्कल है पूरा वो कितना है, 360 डिग्री का होता है, बराबर। अब 360 डिग्री ये पूरा सर्कल है, इसमें से हमने 130 निकाला है, बराबर। तो 160 में से हम क्या करेंगे, 130 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 130 ही पता है, 360 डिग्री में से हमें सिर्फ 130 पता है, बराबर। तो 360 में से हमने अगर 130 माइनस किया तो बाकी का क्या बचेगा, बाकी का जो बचेगा वो कितना बचेगा, 230, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 230 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का और हमें सिर्फ इतना पता है। तो इतना हमें पता है, तो जो पता है उसको हम माइनस करेंगे तो जो बचा होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 230 डिग्री होगा। और वही हमारा आंसर होगा 230 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, chord AB and chord CD of a circle intersect inside the circle at point E if AE is equal to 5.6, EB is equal to 10 and CE is equal to 8, then find ED। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है वो अभी हमने इसके पीछे वाला जो प्रैक्टिस सेट है 3.5 का, प्रैक्टिस सेट 3.5 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, chord AB and CD of a circle intersect inside। इंटरसेक्ट इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर कॉर्ड दोनों एक दूसरे को टच हो रहे, यानी कि एक सर्कल है, बराबर। अब इस सर्कल में AB और CD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड से, इनसाइड मतलब अंदर से, यानी कि इस तरह से एक कॉर्ड है और इस तरह से कॉर्ड है। यहाँ पर एक AB है तो इसको मैं मानती हूँ AB और इसको मानती हूँ CD, और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है उसका पॉइंट दिया है E। इंटरसेक्ट मतलब दोनों कॉर्ड सर्कल को अंदर से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि टच कर रही है, और जो टच कर रही है वो पॉइंट क्या है हमारा E। तो यहाँ पर हमें AE दिया है, यानी कि ये दिया है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद EB दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, CE ये CE दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, और ED यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यह इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ये जो कॉर्ड होते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है। कैसे, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये लिखा मैंने
इंटरनली डिवीजन थ्योरम से अगर दोनों कॉर्ड इंटरनली यानी कि सर्कल के अंदर में से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो होती है कि ये जो कॉर्ड होती है इस कॉर्ड का मल्टीप्लिकेशन इस कॉर्ड के इक्वल होता है, यानी कि इस तरह से। तो ए दिया है हमें 5.6 इंटू ई बी दिया है 10 इज इक्वल टू सी कितना दिया है 8 इंटू यहाँ पर ई डी दिया है क्या हमें, नहीं, ई डी तो क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है। 5.6 इंटू 10 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 56.0, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है बराबर, तो इसका यहाँ पर एक ज़ीरो है यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। 8 इंटू ई डी, ये 8 इधर जाएगा, 56 डिवाइडेड 8 1 सा 8 और 8 7 सा कितना होता है 56, यानी कि हमारा आंसर कितना है 7। तो ये ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ साइक्लिक ABCD twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. एंगल C हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल EBCD बराबर, साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब सर्कल में क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं बराबर। उसका नाम देते हम ABC और D बराबर, ABC और D। यहाँ पर सी लेंगे क्योंकि सीरियली दिया है ABC और D बराबर, ये होगा C और ये होगा D। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, ट्वाइस मतलब 2 बराबर, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज मतलब इक्वल टू, अब थ्राइस मतलब 3 द मेजर ऑफ एंगल C। समझ में आया, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। इज मतलब होता है इक्वल, ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3। अब ये जो एंगल A है वो बराबर है एंगल C की तरफ बराबर। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या, ये इक्वेशन हमने बना लिया है इस वाले इक्वेशन से बराबर। अब यहाँ पर हमें किसी एक की तो वैल्यू चाहिए जिससे हम ये सॉल्व करेंगे बराबर। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वो इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू 3/2 एंगल C यहाँ पर बचेगा, यानी कि यहाँ पर एंगल A कितना बन गया हमारा 3/2 एंगल C बराबर। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब भी साइक्लिक में कोई क्वाड्रिलेटरल या फिर हम रेक्टेंगल उसको बोल सकते हैं, उसके जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल जो C होता है वो होता है 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री, और एंगल D प्लस एंगल B ये भी कितना होता है 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री बराबर। तो अगर ये सप्लीमेंट्री होता है तो हमें एंगल A और एंगल C दिया है, तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 एंगल C प्लस ये एंगल C एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। अब यहाँ पर इसका कुछ कर सकते हैं क्या, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है बराबर। यहाँ पर भी एंगल C है और यहाँ पर भी एंगल C है बराबर। तो ये जो एंगल C है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है 3 एंगल C डिवाइडेड 2 प्लस ये जो एंगल C है इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है बराबर। जैसा है वैसा ही लिखा है, सिर्फ इस एंगल C यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब वो ऊपर होता है, आपको पता है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 3 एंगल C इंटू 1 कितना होगा 3 एंगल C प्लस 2 इंटू एंगल C कितना होगा 2 एंगल C बराबर। अब ये 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। अब ये जो 2 है वो इधर जाएगा 180 के पास, इधर मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 2। तो ये जो 3 प्लस 2 कितना होगा 5 एंगल C इज इक्वल टू 180 इंटू 2, 182 इंटू कितना हो जाएगा 360 डिग्री बराबर, 360 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगा डिवाइड में जाएगा यहाँ पर। तो 5 से हमें क्या करना है 36 को अभी डिवाइड करना है।
तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो 72 डिग्री है क्या हमारे पास? यस, ऑफ कोर्स, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल सच दैट measurement of arc AB is equal to measurement of arc BC is equal to 120 degree. No point except point P is common to the arc which is the type of triangle ABC. मतलब क्या कि उन्होंने क्या बोला है कि एक सर्कल है, बराबर। तो सर्कल हम निकालने थे, एक क्या है? सर्कल है, और उस सर्कल में ए बी सी आर ऑन अ सर्कल, मतलब ए बी सी सर्कल के ऊपर कहा तो भी है। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और मानती हूँ कि यहाँ पर सी है, बराबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि सर्कल पर ये ए बी सी कहाँ भी पॉइंट है, सिर्फ ए बी सी है। और बोला है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, यानी कि ए से लेकर बी तक ये कितना है? अब दोनों दिया है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों कितने हैं? 120 डिग्री। 120 मतलब दोनों मिलकर नहीं है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, बराबर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक है 120 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक है 120 डिग्री, बराबर। अब नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट बी, मतलब क्या कि यहाँ पर जो बी है, बी छोड़कर कोई भी पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट बी है इसके बीच में ये जो बी है वो क्या है? कॉमन है, यानी कि ए और सी के बीच में बी पॉइंट कॉमन है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट वहाँ पर नहीं है। तो विच इज़ द टाइप ऑफ ए बी सी, तो ये ट्रायंगल कौन सा है वो हमें बताना है। अगर मैं ए और सी को, ए सी और बी सी को क्या करूँगी? ज्वाइन करूँगी, तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। अब आपको पता है कि ये जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का, बराबर। ये 120 दिया है, ये 120 दिया है, तो सिर्फ ये बचा है, तो ये भी कितना होगा? 120। क्यों? क्योंकि ये 120 प्लस ये 120 कितना होगा? 240 होगा, बराबर। तो 240 360 होने में 240 को कितने लगेंगे? 120। अगर इसके हम 120 ऐड करेंगे तो वो 360 बन जाएगा, यानी कि वो होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीनों साइड्स क्या है? इसके सेम है, तो वो ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर, क्योंकि तीनों साइड क्या है? उसकी सेम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। सेगमेंट वाई जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पॉइंट वाई लाइज इन इट्स इंटीरियर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब नीचे दिए हुए जो यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट है वो कौन से बराबर है वो हमें पूछा है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर 3 डायग्राम निकाले, वो क्यों वो भी बताती हूँ। तो पहले क्या दिया है? सेगमेंट वाई एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एक्स जेड और एक्स जेड ये क्या हो गई? हमारी डायमीटर हो गई, बराबर। पॉइंट वाई लाइज इन इट्स इंटीरियर। अब उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पर ये जो पॉइंट वाई है वो क्या है? इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब सर्कल के कहीं तो भी अंदर है, बराबर। सर्कल के अंदर कहा तो भी वाई पॉइंट है, बराबर। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कोई कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है वो हमें बताना है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट दिया है इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, बराबर। अब यहाँ पर देखो, अगर ये हमने यहाँ पर ये इंटीरियर पॉइंट लिया, बराबर, ये इंटीरियर पॉइंट अगर हमने अंदर लिया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सर्कल, यहाँ पर अगर हमने वाई पॉइंट यहाँ पर ये इसी के अंदर यहाँ पर लिया, बराबर, यहाँ पर लिया, तो इस टेंजेंट पे अगर किसी सर्कल के अंदर यहाँ पर सर्कल के ऊपर अगर कोई लाइन यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है टेंजेंट थ्योरम से। तो ये 90 डिग्री मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। और अगर किसी सर्कल में हम ऊपर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर्कल के बाहर टच कर रहे हैं, किसी पॉइंट को बाहर ले रही है, तो वो कौन सा एंगल बनता है हमारा? वो एंगल बनता है हमारा एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से क्या होता है, वो छोटा होता है, और ये जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, बराबर। अब यहाँ पर देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। एक्स वाई जेड एक्यूट एंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखो, ये एक्यूट एंगल, ये और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये हो सकती है क्या? नहीं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें सही दिया है, बराबर। अब सेकेंड क्या है? एक्स वाई जेड कांट बी अ राइट एंगल। एक्स वाई जेड कांट बी अ राइट एंगल, यानी कि एक्स वाई जेड राइट एंगल नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक्स वाई जेड यहाँ पर राइट एंगल क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, बराबर। यानी कि एक्स वाई जेड कांट बी अ राइट एंगल। अगर यहाँ पर देखोगे कि ये जो वाई यहाँ पर इंटीरियर है, बराबर, इंटीरियर है, तो हमें पॉइंट इंटीरियर बोला है। यहाँ पर देखो, पॉइंट इंटीरियर बोला है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट अंदर लेते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं। कौन सा बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है अगर हम पॉइंट वाई को अंदर लेते हैं तो, बराबर। यानी कि ये भी हमारा आंसर सही है। अब थर्ड क्या दिया है? एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो सही है, एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, बराबर। अगर y पॉइंट को हम अंदर लेते हैं तो वो एक्स वाई जेड हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यानी कि थर्ड पॉइंट भी क्या है हमारा? सही है। अब यहाँ पर क्या दिया है? कांट मेक अ डेफिनाइट स्टेटमेंट फॉर मेजर एंगल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर ऐसा कोई डेफिनाइट स्टेटमेंट है जिससे हम एक्स वाई जेड मेजर नहीं कर सकते? नहीं। ये क्या है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी मेजर किया, हमने तो बता दिया कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से क्या होता है, ये सॉल्व होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। मतलब अगर हम पॉइंट वाई यहाँ पर अंदर लेते हैं तो हमारा एक्यूट एंगल बनता है क्या? नहीं बनता है। कौन सा बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो ये सही है। एक्स वाई जेड अगर हम अंदर लेते यहाँ पर वाई पॉइंट तो हमारा राइट एंगल नहीं बनता है, तो वो भी सेम है। और एक्स वाई जेड हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ही बन रहा है वो, ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट क्या है हमारे? सही है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ओनली 3, यानी कि सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन यल touch a circle with center O at point P if radius of a circle is 9 cm. Answer the following. फर्स्ट हमें पूछा है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ OP। OP का ये जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है। अब यहाँ पर देखोगे कि हमें रेडियस कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई? हमारी रेडियस हो गई, बराबर। ये जो हो गई हमारी, ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो हमें क्या पूछा है? OP। तो OP का डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज OP? 9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस जितना होगा उतना ही OP होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, बराबर। तो OP हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। तो OP इज अ रेडियस। तो OP अगर रेडियस है तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ O, P इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और इसको हम क्या लिखेंगे? गिवन। रीज़न लिखना भी क्या होता है? मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीज़न लिखना हमेशा क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट Q लाई। अब यहाँ पर देखो, वो दिया है लेकिन Q हमें दिया ही नहीं है, तो उसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? और उसका डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? वेयर डज द पॉइंट Q लाई, यानी कि पॉइंट Q जो है वो कहाँ पर लाई होगा? लाई होगा मतलब आप यहाँ पर देखोगे, हमें जो रेडियस दी है वो कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर, बराबर। और OQ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस से वो क्या है? छोटा है। अगर रेडियस से ये छोटा है तो ये जो पॉइंट Q आएगा वो कहाँ तो भी, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहाँ तो भी वो आएगा, लेकिन सर्कल के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि रेडियस दी है उसकी 9 सेंटीमीटर और इसकी 8 दी है। तो 8 दी है मतलब 9 से छोटा है, तो वो सर्कल के अंदर आ जाएगा कहाँ तो भी पॉइंट। सपोज मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर या यहाँ पर कहाँ तो भी वो क्या होगा? पॉइंट आएगा, यानी कि सर्कल के अंदर ही आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ OQ
इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी दिया है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस क्या है, छोटा है, और किससे छोटा है, वो रेडियस से। डिस्टेंस ओ क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, बराबर। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर, और ये कितना है, 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, छोटा है इससे। ये क्या है, ओ क्यू छोटा है इससे, तो छोटा है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो किसके अंदर आएगा, सर्कल के अंदर। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि पॉइंट क्यू लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर मतलब क्या होता है, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर वो पॉइंट लाई हो रहा है। तो ये है हमारा इसका आंसर। उसी में का क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिस्टेंस ओ आर इज 15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर आर लाइन ऑन लाइन यल, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट पी। हमें क्या बोला है कि हमें पॉइंट आर निकालना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम पॉइंट आर दोनों साइड से निकाल सकते हैं। कैसे, एक इस साइड से निकाल सकते हैं और एक इस साइड से भी निकाल सकते हैं, बराबर। तो इसको हम आर नाम देते हैं और इसको हम R1 नाम देते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर, कितने लोकेशन से पॉइंट आर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोकेशन से बना सकते हैं। और किससे बोला है उन्होंने, कि उन्होंने बोला है कि पॉइंट ओ आर, यानी कि ओ से ही हमें पॉइंट आर तक बनाना है, बराबर। और दूसरी बार लाइन यल पर ही बनाना है। तो लाइन यल हमारी यहाँ पर है, नहीं तो आप बोलोगे कि इधर से भी हम निकाल सकते हैं, बराबर। तो लाइन यल पर हमें आर पॉइंट कितनी बार लिख सकते हैं हम, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यहाँ से एक और यहाँ से। तो वो आर जो है वो हमारा क्या है, 15 है, बराबर। तो यहाँ पर एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो कितना डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर जो P डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वो रेडियस है और क्या है, स्ट्रेट है। जब भी स्ट्रेट होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री के एंगल में अगर 2 साइड हमें ऑलरेडी दिए होती है तो ये थर्ड वाली जो साइड होती है वो हम हाइपोटेनियस यानी कि पाइथागोरस से लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर पाइथागोरस कैसे लगेगा, 90 डिग्री की अपोजिट की साइड यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो आर पी डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है, तो आर पी डिस्टेंस इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा इन ट्रायंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और किससे, टेंजेंट थ्योरम से, बराबर। तो जब भी 90 डिग्री का होता है तब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। और टेंजेंट थ्योरम किससे, कैसे, जब भी कोई सर्कल पे एक टेंजेंट लाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमें ओ आर हमें दिया है क्या, ओ आर हमें दिया है ऑलरेडी 15 का स्क्वायर, ओ पी हमें दिया है 9 का स्क्वायर, और पी आर हमें यहाँ पर निकालना है। तो वो एज इट इज़ रहेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस पी आर का स्क्वायर। 81 को इधर लेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो प्लस में है। तो पी आर का स्क्वायर 225 में से 81 माइनस करेंगे तो वो होगा 144 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ पी आर चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं। तो दोनों को क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर होगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू √144। तो ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, तो पी आर इज इक्वल टू मिलेगा 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, बराबर। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें क्या पूछा था कि ये जो OP है, बराबर, तो यहाँ पर हमें दो लोकेशन मिल रहे, एक OR और दूसरा OR1। अगर ये ट्रायंगल इतना ही क्या है, सेम है, तो ये भी क्या होगा, सिमिलरली सेम ही होगा, बराबर। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि सिमिलरली PR1 इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर बराबर। और यहाँ पर लिखेंगे ईच लोकेशन ऑफ पॉइंट आर विल बी एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन यल। यानी कि यल लाइन से हमें दो डिस्टेंस मिल रही है, एक PR जो भी है 12 सेंटीमीटर और PR1 जो भी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको पता है कि अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा 1000 का क्या है टारगेट है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सपोर्ट के लिए बोलना। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।